भारतीय सांसदों ने पाकिस्तान को खूब लताड़ा, आतंकवाद से लड़ाई में भारत को मिला रूस का साथ। भारत के संसदीय प्रतिनिधिमंडलों ने शुक्रवार को रूस, जापान और यूएई के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात कर उन्हें आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े रुख से अवगत कराया तथा ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद से लड़ाई और कट्टरपंथ से निपटने में सहयोग बढ़ाने पर विचारों का आदान प्रदान किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद विरोधी लड़ाई पर रूस के साथ व्यापक चर्चा की और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में रूसी पक्ष को जानकारी दी। रूस ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोनों देश एक साथ हैं। 3 यूरोपीय देशों की यात्रा कर रहे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, टीम इंडिया ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक मजबूत और एकीकृत संदेश भेजा है। प्रमुख सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में सांसदों का प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अवगत कराने के लिए 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में इस समय रूस में है। डीएम के सांसद कनिमोझी ने रूस में कहा कि हम अपना रुख स्पष्ट करने के लिए यहाँ आए हैं। इस प्रतिनिधिमंडल का रूस में होना बहुत महत्वपूर्ण है। रूस हमेशा से भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार रहा है। 80 वर्षों से हमारे बीच बहुत मजबूत द्विपक्षीय संबंध रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान गंवाई। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि रूस से संपर्क करके अपनी स्थिति स्पष्ट करना और इस महत्वपूर्ण क्षण में उनका समर्थन मांगना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हमने पहलगाम आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान गंवाई है, ये पहली बार नहीं है। साथ ही कहा कि अतीत में कई बार हमारे नागरिकों पर हमला किया गया है, हमारे सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है। भारत ने हमेशा शांति की तलाश की है और हमारे कई नेताओं, जिनमें वर्तमान प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, उन्होंने संघर्ष को हल करने और शांति स्थापित करने के लिए ईमानदार प्रयास किए हैं। लेकिन आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के रुख के कारण हम ऐसा नहीं कर पाए हैं। दुनिया को आतंकवाद रोकने के लिए एकजुट होना होगा। आगे कहा कि आज हम न केवल भारत सरकार बल्कि भारत के लोगों के संदेश के साथ रूस आए हैं। उम्मीद करते हैं कि दुनिया आतंकवादियों के खिलाफ हमारी लड़ाई में हमारा समर्थन करेगी। हमले लगातार जारी है, आज दुनिया को इसे रोकने के लिए एकजुट होना होगा। रूस भारत का बहुत महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार। डीएम के सांसद कनिमोझी ने कहा कि हमने रूसी संघ के पूर्व प्रधानमंत्री मिखाइल फ्राडको से भी मुलाकात की, जो रूसी सामरिक अध्ययन संस्थान के प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा भेजे गए इस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने रूस में विभिन्न राजनीतिक दलों और विचारधाराओं के लोगों से मुलाकात की है और हमने पहलगाम हमले से पहले, उसके दौरान और उसके बाद जो कुछ हुआ उसके बारे में विस्तार से बताया है।